So now let's get to the next topic which is stratification in forest. अभी stratification क्या होता है? Stratification is defined as dividing a natural habitat into several layers depending upon the heights of plants or vegetation of that area. अब यहाँ पे stratification का मतलब है फॉरेस्ट में हम एरियाज को कैसे डिवाइड करते हैं प्लांट्स की हाइट के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर लेट्स सपोज कोई इतनी हाइट का प्लांट है तो यहाँ पे ये पार्ट जो है ये एक अलग लेयर होगी, यहाँ से लेके इस पार्ट तक ये एक अलग लेयर होगी एंड इस तरह से लेयर्स में डिवाइड होता है। और जब हम इसको ऐसे सेवरल लेयर्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, देन अब ये क्यों किया जाता है? इट अलाउज मिनिमाइजेशन ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग दी एनिमल्स एंड अलाउ देम टू सर्वाइव इजिली। अब यहाँ पे एनिमल से क्या लेना देना? नाउ वी ऑल नो हर एनिमल का अलग अलग रहने का तरीका होता है, अलग अलग कंडीशंस में वो रहते हैं। सो जो कुछ एनिमल्स होंगे वो सिर्फ ग्राउंड पे रहेंगे, वो टॉप लेयर पे नहीं जा सकते, तो इससे उनका सर्वाइवल इजी हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे इस लेयर पे कोई अगर एनिमल है जो ऊपर वाली लेयर वाले एनिमल को खाता है तो वहां पे अगर वो इसी लेयर पे दोनों रहेंगे तो ऑब्वियसली वो सारे खा के खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर वो ऊपर वाली लेयर पे रहेंगे तो वो सर्वाइव कर पाएंगे, राइट? Next, the number of layers a forest has depends upon the climate, temperature, availability of light, type of soil and rainfall. अब ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कौन कौन सी लेयर्स होती है, तो हर फॉरेस्ट में उतनी ही लेयर्स हो। किस पे डिपेंड करता है? अलग अलग चीजों पे। वहां का क्लाइमेट कैसा है, फॉरेस्ट का टेम्परेचर क्या है, लाइट कितनी मिल रही है, कौन से टाइप की सॉइल है, कितनी रेनफॉल हो रही है, तो ये सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि एक फॉरेस्ट में कितनी लेयर्स हो सकती है। ओके, सो नाउ वील मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी लेयर्स होती है। सो नाउ लेट्स डिस्कस दी लेयर्स। जैसे कि हमने बात करी थी अभी स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की, जिसमें अलग अलग लेयर्स में वो डिवाइड हो जाता है। अब हम एक एक करके उन लेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो द ट्रीज ऑफ अ फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शंस, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है दी फॉरेस्ट फ्लोर। इट कंप्राइजेस ऑफ दी शेड लीव्स, स्टेम्स, बार्क्स एंड दी टॉप लेयर ऑफ सॉइल। सो अब जितनी भी लीव्स वगैरह शेड होती हैं, बार्क्स टूट के गिरती हैं, ब्रांचेस वगैरह जो नीचे पड़ी होती हैं फ्लोर के ऊपर, उसकी बात हो रही है, इसलिए इसका नेम दी फॉरेस्ट फ्लोर है। मीन्स फ्लोर, वहां की जो टॉप लेयर है दैट इज कंसिडर्ड एज दी फॉरेस्ट फ्लोर। नेक्स्ट है द हर्ब लेयर, उससे ऊपर थोड़ी सी अगर हम आ जाए, so it consists of plants without woody stem, those grow above the ground such as grasses। तो अब जो जिनका पूरा भी प्लांट वगैरह या पूरा पेड़ नहीं है, इसमें क्या है, सिर्फ जो हर्ब्स नीचे ग्रासेस वगैरह ग्रो करती है सॉइल के ऊपर, वो एरिया कंसिडर होता है एज दी हर्ब लेयर। ओके, नेक्स्ट है दी श्रब लेयर। अब अगर हम श्रब की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट स्मॉल टू मीडियम साइज, दिस लेयर रिक्वायर्स मोस्ट सनलाइट। अब यहाँ पे इस लेयर में क्या होते हैं, जो छोटे छोटे श्रब्स है, हर्ब्स वगैरह है, छोटे छोटे प्लांट्स है, स्मॉल से लेके मीडियम साइज तक के जो प्लांट्स है वो हमारे श्रब लेयर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दी अंडर स्टोरी। अब अंडर स्टोरी में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो अबव दी फॉरेस्ट फ्लोर बट लोअर देन दी कैनोपी। कैनोपी अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, जो पूरे जैसे ट्रीज के जो क्राउन वाला एरिया होता है दैट इज कैनोपी, तो उससे नीचे होता है, लेकिन इट ग्रोज अबव दी फॉरेस्ट फ्लोर। फ्लोर से ऊपर होगा लेकिन उस कैनोपी से मतलब मीडियम की एक लेयर हो गई। ठीक है, दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ लाइट इन ऑर्डर टू ग्रो, और उनको लाइट की इतनी सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे जो था दिस लेयर रिक्वायर्स दी मोस्ट सनलाइट, मतलब कि जो श्रब लेयर है वहां पे सबसे ज्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू ग्रो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। देन नेक्स्ट इज दी कैनोपी लेयर, वी ऑल नो दिस वन। इट कंसिस्ट ऑफ द ट्री क्राउन्स, इट इज ऑलवेज एक्सपोज टू सनलाइट। अब ट्री के जो क्राउन्स है, मीन्स ट्री का क्राउन पता है आपको, ट्री के जो ऊपर वाला पार्ट है, लीव वाला पार्ट है, सो वो वाला जो एरिया होता है दैट इज कंसिडर्ड एज कैनोपी। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर हम वहां पे खड़े होकर देखेंगे तो इट अपीयर्स एज अ रूफ, करेक्ट। लास्ट है हमारे पास दी इमर्जेंट लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ट्रीज, इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सो इमर्जेंट लेयर होती है जो सबसे टॉप की जो लेयर होती है, सबसे जैसे ऊपर से सबसे लंबे प्लांट जो निकल गए उसका जो टॉप है दैट इज कंसिडर्ड एज दी इमर्जेंट लेयर, एंड ये मोस्टली हमारे पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होती है। ठीक है, नाउ वील मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।
So now our next topic is food chain. अब food chain हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. Let's read it out. Food chain can be defined as a sequence of living organism in which one organism feed on another. अब इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे का फूड बनते हैं, तभी हम इसको बोलते हैं फूड चेन. सो अ टिपिकल चेन इन ग्रासलैंड. तो ग्रासलैंड में अगर हम देखें तो ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लैंड ने खाया, तो यहाँ पे ये तीन चीजें ये भी कंसिडर होगी एज अ फूड चेन. सिमिलरली अगर हम पॉन्ड की बात करें, पानी के अंदर की बात करें, सो एल्गाई को स्मॉल फिश खाती है एंड जो लार्ज फिश होते हैं वो स्मॉल फिश को खाती है. सो यहाँ पे इस तरह से ये फूड चेन चलती है. अब ये जो है एग्जाम्पल, ये हम 6th क्लास में या इससे छोटी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है. यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इनको हम क्या क्या कंसिडर करते हैं. जैसे सबसे पहले अगर हम ग्रास से स्टार्ट करें तो ये होता है प्रोड्यूसर. इसको ईट करते हैं हर्बीवोरस, जो कि सिर्फ प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं. सो इनको कंसिडर करा जाएगा एज प्राइमरी कंज्यूमर. सो जो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है उसको खा रहा है, दैट इज कंसिडर एज प्राइमरी कंज्यूमर. उसके बाद अब जो ओमनिवोर है, जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, उसने अगर फीड किया हर्बीवोर को, सो दैट इज कंसिडर एज सेकेंडरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर हर्बीवोरस एनिमल्स हो गए हमारे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए ओमनिवोरस. उसके बाद कार्निवोरस जो है वो ओमनिवोरस को खाते हैं. कार्निवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल विच आर फ्लैश ईटिंग, राइट. सो दे आर कंसिडर एज टेरिटरी कंज्यूमर, मीन्स दी थर्ड पार्टी. ओके, सो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टेरिटरी कंज्यूमर. ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट फूड चेन. लेट्स गेट टू दी नेक्स्ट टॉपिक.